नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, पवन सीरीज से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया वर्ष 2017 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इंटर्नशिप लेटर आपके जमा हो चुके होंगे लगभग, और 20-25 दिन बाद आपकी डेट शीट आ जाएगी। अब तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। तो प्रश्न 1, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, प्रसार नहीं है। यह प्रश्न यूपी टेट में पूछने के लिए आ चुका है। प्रश्न 2, थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? 3 सिद्धांत ये इन्होंने, यह प्रश्न भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 6वां, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, बौद्धिक विकास में होती है। प्रश्न 7वां, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल का है। यह डम्बिल का कथन है और कथन परीक्षा में पूछने के लिए आ जाते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो देखो, ये आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है और इसका आंसर किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है प्रेरणा। यहाँ करने 2 बार दे दिया है, जो गलत है। बालक के अब प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है रुचि है। आनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स होता है। प्रश्न 12वां, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है प्रक्षेपण विधि है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन रूप में होता है। प्रश्न 15वां, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 4। ऐसी कोई शिक्षक भर्ती नहीं होती है जिसमें मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो और पियाजे जी से संबंधित कोई प्रश्न न आए। 1-2 प्रश्न आता ही आता है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है 0 से 18। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे किशोरावस्था में ये दे रखा है, वहाँ पे ये गलत दे रखा था। प्रश्न का आंसर 2018वां प्रश्न देखिए। देखो, 2023 और 2022 के जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें बहुत प्रश्न रिपीट हुए हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270, अभी आया था, 2023 में भी आया, 22 में भी आया। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है प्रेरणा। सीखने की सही परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांतों का
प्रतिपादन किया है। यहाँ पे मूल देखो गलत दे रखा है, यहाँ भूल है, तो थॉर्नडाइक जी ने किया है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके चारित्रिक विकास से है। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी है। प्रश्न 24वां देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी होता है। चिंतन के साधनों में एक है संकेत। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है रुचि। नेक्स्ट प्रश्न 27वां, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह जिज्ञासु होता है। संवेग का प्रकार नहीं है, तो ध्यान नहीं है। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उद्दीपन है। नेक्स्ट 31वां, अब देखो यहाँ ये दो प्रश्नों को छोड़ देंगे क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में नहीं आए हैं। अब प्रश्न 99वां देखिए, किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान एवं तथा किशोर की दोबारा से पढ़ता हूँ। किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टेनले हॉल का है जी। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो थॉर्नडाइक हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, प्रसार नहीं है। अभी आया था ये प्रश्न भी, तो देखो बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आपके। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, संस्कृति नहीं है। प्रश्न 104, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। प्रश्न 105वां, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है माध्य कहलाता है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था में हो जाती है। प्रश्न 107वां, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन है, तो वुडवर्थ जी का है यह कथन। प्रश्न 108, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? 3 से 11 वर्ष। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 109वां, संवेग का प्रकार नहीं है, तो आपका ध्यान नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। बहुत बार परीक्षा में पूछने के लिए आया प्रश्न। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 4 हैं। नेक्स्ट 112वां देखिए, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है, स्टेनले हॉल ने कहा है। यह प्रश्न अभी भी आया था। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 सूत्र से मापन किया जाता है बुद्धि लब्धि का। प्रश्न 114वां, मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न 115वां, शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है वैयक्तिक भिन्नता।
संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, बौद्धिक विकास में होती है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो आपका ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ये सवाल आपका राइट आंसर है। प्रश्न 118, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है स्मृति। प्रश्न 119वां, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है उपरोक्त सभी कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाला वक्र रेखा कहलाती है, करने वाली वक्र रेखा कहलाती है अधिगम वक्र। और देखो, अधिगम वक्र से प्रश्न बनता है, ये 3 तरह के होते हैं। प्रश्न 122वां, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता का नियम। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आगे आपको बहुत फ़ायदा देंगे जब किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे आप। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? अनुकरण का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। प्रश्न 125वां, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है समांतर माध्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। ड्यूबी का कथन है। प्रश्न 128वां, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उपयुक्त सभी हैं ये। टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। यूपी टेट में आया है प्रश्न पूछने के लिए। टोली, दल या समूह की अवस्था किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन है किसका है? फ्रायड का है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 131वां, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? देखो, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। 132वां, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, उपयुक्त सभी करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 133वां, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में होता है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो, उपयुक्त सभी हैं। उपयुक्त सभी वाले विकल्प आप वीडियो रोक कर देख लेना, क्योंकि उसमें मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। विद्यार्थी की एक एक मिनट कीमती होती है। थॉर्नडाइक ने दिया है, तो ये भी देखो, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और उपयुक्त सभी वाला ही आपका राइट आंसर है।
प्रश्न 136वां, प्रेरणा होती है, तो दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। 4 अवस्थाएं मानी हैं। प्रश्न 138वां, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ये भी उपयुक्त सभी हैं, उपर्युक्त सभी ज़्यादा आया है 2019 के पेपरों में। पर आप पढ़ना, आप ऐसा मत करना सभी पे उपयुक्त सभी लगाए जाए, अब 24 में आ जाए तो। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। अभी आया था प्रश्न। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, कथन है स्किनर का है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वाटसन का है, क्योंकि वाटसन व्यवहारवादी थे। प्रश्न 144वां, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला सही आपका राइट आंसर है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, कथन किसका है? गैरिसन का है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 अवस्थाओं का किया है। प्रश्न 147वां, बाल विकास का तात्पर्य है क्रमिक परिवर्तन से है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है बुद्धि कहलाती है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। प्रश्न 150वां, टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है, तो 10 ये विभिन्न रंगों के होते हैं, सभी अलग अलग रंग के होते हैं, तो 30 है। टोटल संख्या पूछी जाए तो 30 है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अधिगम कहलाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि तो आईक्यू उसका लेवल चेक करना है, तो 150 होगा, और आप करके देख लेना। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर हैं। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, कथन किसका है? गुड का है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन है रॉस का है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।